जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने तत्सम तद्भव के सभी नियम को पढ़ा था, जानना था उनके बारे में। और आज जो हमारा सेशन होगा वो हमारे उनसे ही रिलेटेड होगा। हम जानेंगे जो भी हमारे पिछले प्रीवियस ईयर में आरओ में पूछे गए प्रश्न हैं, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, अपनी तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। तो बिना देरी किए, और जिसने भी वो क्लास अभी तक जो तत्सम तद्भव के नियम हमने पढ़े थे वो नहीं की है, तो पहले आप उसे कीजिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेशन लगाइए। उसके बाद आप अपना स्कोर देखिए कि आपका स्कोर क्या बन पा रहा है, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, तो आप कितना अचीव कर पा रहे हैं अपने तत्सम तद्भव के जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है हमें कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द हमारा कौन सा है? क्या गरम है, नरक है, नर्म है या फिर तीत है? सभी बताएंगे कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है। तो कौन सा है? गरम। गरम हमारा तद्भव शब्द है। उसके बाद नरक और नरम भी हमारा तद्भव शब्द है। लेकिन जो हमारा तीर्थ है, तीर्थ जो है तीर्थ जो है वो हमारा तीर्थ जो है वो हमारा कैसा शब्द है? हमारा तीर्थ जो है हमारा तत्सम शब्द है। और अगर ये तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या बनेगा? तो अगर ये हमारा तत्सम शब्द है, जो इसका तद्भव बनेगा वो तीरथ बनेगा। क्या बनेगा? तीरथ। तीर्थ हमारा तत्सम शब्द है और जो इसका तीरथ बनेगा वो हमारा क्या बनता है? तीरथ बनता है। उसके बाद हम कुछ और शब्द की बात करते हैं, जैसे होता है हमारा श्रृंगार। श्रृंगार की वर्तनी हमें वर्तनी शुद्धि में आता है। तो श्रृंगार की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो हमारी ये होती है। श्रृंगार का क्या होता है? सिंगार। क्या होता है? सिंगार। उसके बाद हम आगे बात करें तो होता है हमारा रसवती। रसवती हमारा तत्सम शब्द है। रसवती हमारा तत्सम शब्द है और जो इसका तद्भव बनता है वो बनता है हमारा रसोई। क्या बनता है? रसोई। तो शब्द की बात करें, जैसे आम्र हो गया। आम्र, आम्र एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है आम। क्या होता है? आम। एक शब्द है हमारा वारीद। क्या होता है? वारीद। वारीद का जो वारीद हमारा तत्सम शब्द है और जब हम इसका क्या करते हैं, तद्भव लिखते हैं, तो जो वारीद का तद्भव होता है वो होता है बादल। क्या होता है? बादल। तो हमने कुछ और शब्द जाने। श्रृंगार, श्रृंगार होता है। रसवती का रसोई होता है। आम्र का आम होता है और वारीद का बादल होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? यानी कि इन चारों में से हमें वो शब्द बताना है जो कि तद्भव है। तो क्या दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है या फिर सूरज है? बताइए सभी कि कौन सा शब्द है जो हमारा तद्भव है। तो कहेंगे भैया जी बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा तद्भव शब्द होगा। बाकी जो हमारे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर, वो सभी सूरज के पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा जो तद्भव होगा वो क्या होगा? हमारा सूरज जो है वो हमारा तद्भव होगा। ठीक है, कुछ और शब्द जानते हैं। जैसे हमारा होता है लवंग। लवंग का बताएंगे आप सभी कि लवंग का तद्भव क्या होगा। लवंग हो गया। और उसके बाद स्थाली। स्थाली तत्सम है, इसका तद्भव बताएंगे क्या होता है। स्थल का तद्भव बताएंगे आप सभी क्या होता है। और स्थल हो गया नकुल। नकुल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और महत्वपूर्ण तत्सम भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद आगे गेहूं। गेहूं का तद्भव क्या होता है? गेहूं का तद्भव क्या होता है? लवंग की बात करें तो जो लवंग हमारा तत्सम है उसका जो हम तद्भव बनाते हैं वो लौंग होता है। क्या होता है? लौंग। लौंग जो होता है वो इसका तद्भव होता है। स्थाली का जो होता है वो थाली होता है। स्थाली हमारा तत्सम शब्द है और जो इसका तद्भव होता है वो थाली होता है। स्थल की बात करें, स्थल हमारा तत्सम शब्द है और थल जो होता है इसका तद्भव होता है। नकुल, नकुल महत्वपूर्ण है और नकुल का जो तद्भव होता है वो होता है हमारा नेवला।
नकुल का तद्भव क्या होता है? नेवला। और नकुल क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। और गेहूं, गेहूं भी महत्वपूर्ण है। और गोधूम, गोधूम जो होता है इसका तद्भव होता है। क्या होता है? गेहूं का तद्भव गोधूम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? इन शब्दों में से हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो हमारा तत्सम नहीं है। तो क्या वो आंख है, नयन है, नेत्र है या फिर दीर्घ है? तो बताएंगे सभी दोस्त कि कौन सा शब्द है जो हमारा तत्सम नहीं है। बिल्कुल, जो हमारा, अगर हम नयन की बात करें और नेत्र की बात करें तो हमारे ये आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है? वो हमारा तत्सम शब्द नहीं है, वो एक तद्भव शब्द है। अगर ये हमारा तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? अक्षी। आंख का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? अक्षी। अक्षी जो होता है इसका तत्सम होता है। ठीक है, अक्षी जो होता है इसका तत्सम होता है। और देखते हैं कर्कटी। आप सब बताइए कर्कटी का, कर्कटी का, कर्कटी जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। कर्कटी का जो तद्भव बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे? उसके बाद मक्षिका, मक्षिका। एक है हमारा मच्छक, मशक, और मच्छक कच्छप। बताएंगे सभी इन सब के हमारे जो तद्भव होंगे वो क्या होंगे। कर्कटी, कर्कटी जो है हमारा तत्सम शब्द है और जो इसका हम तद्भव बनाएंगे वो होता है ककड़ी। क्या होता है? ककड़ी जो होता है वो इसका तद्भव शब्द होता है। मच्छी का मक्खी, मच्छी का मक्खी। अच्छा, यहाँ पे हमारे नियम एक का प्रयोग किया गया है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था जब भी कभी क्या होगा? जब हमारा छा, क्षत्रिय वाला छा कहीं भी दिखेगा तो या तो वो ख में परिवर्तित होगा सॉरी, या तो वो हमारा ख में परिवर्तित होगा या फिर छह छतरी वाले उसमें परिवर्तित होगा। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा छह क्षत्रिय वाला छह दिया हुआ था और वो किस में परिवर्तित हो गया? हमारे ख में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे हमारे नियम एक ने सहायता की है। उसके बाद मशक, मशक जो होता है, मशक का मच्छर, मशक मच्छर। मशक तत्सम शब्द है और जो उसका तद्भव होता है वो क्या होता है? मच्छर होता है। कच्छप, कच्छप कछुआ, कच्छप कछुआ। जो हमारा कछुआ होता है उसे तत्सम शब्द में क्या कहते हैं? कच्छप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो हमारा तत्सम है। तो क्या कान है, जीभ है, मुख है या फिर दांत है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे कौन सा शब्द है जो हमारा तत्सम शब्द है। अगर हम कान की बात करें तो कान हमारा तद्भव शब्द है। कान हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। और कान का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। क्या? कर्ण होता है। उसके बाद दांत भी हमारा क्या है? दांत जो है वो भी हमारा क्या है? दांत जो होता है हमारा तत्सम शब्द है। और जो इसका सॉरी, दांत जो है वो हमारा तद्भव शब्द है और जो इसका तत्सम होता है वो दंत होता है। उसके बाद जीभ की अगर बात करें तो जीभ भी हमारा तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनेगा वो जीवा बनेगा। क्या बनेगा? जीवा। तो बचता है हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा तत्सम शब्द है। मुख हमारा तत्सम शब्द है। अगर मुख हमारा तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या बनता है? मुख। अगर हमारा वो तत्सम शब्द है तो इसका जो वो बनता है वो मुंह बनता है। तद्भव बनता है इसका मुंह। तद्भव क्या बनता है? इसका मुंह बनता है। ठीक है, अब कुछ और शब्द जानते हैं। जैसे आप मुझे बताइए वाष्प। वाष्प का जो वो होता, वाष्प हमारा तत्सम शब्द है। वाष्प हमारा तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव क्या होगा? वाष्प हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है? जैसे हमारा होता है वनिक। क्या है? वनिक। वनिक हमारा अगला शब्द। के बाद अगर हम आगे और बात करें तो वर्कर।
वर्कर ले लो और वर, इनका बताइए। वाष्प जो है हमारा तत्सम शब्द है, जब हम इसका तद्भव बनाएंगे तो वो बनता है भाप। वाष्प का तद्भव क्या होता है? भाप। और वनिक का होता है बनिया। वनिक हमारा क्या है? वनिक हमारा तत्सम शब्द है, और जो बनिया है वो हमारा तद्भव होगा। वर्कर का होता है बकरा। वर्कर, बकरा। बकरा तत्सम शब्द है और बकरा हमारा क्या है? तद्भव है। वर का होता है बर। वर का होता है बर। यहाँ पे हमने जो एक नियम पढ़ा था, जब भी हमें कभी वे दिखेगा तो वो हमारा तत्सम होगा, और उसका जो हम जब हम तद्भव बनाएंगे तो वो वे में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए वर्कर दिया हुआ था, वो किस में बना? बकरा, यानी कि वे में परिवर्तित हो गया। वनिक था, वनिक था, लेकिन वो भी वे में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि क्या है? हमारा तद्भव शब्द है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कौन सा शब्द है जो कि हमारा क्या है? तद्भव है। मधुप। क्या मधुप हमारा तद्भव शब्द है? नहीं, यह हमारा तद्भव शब्द नहीं है। आगे देखें तो जो हमारा मधुकर है ये भी हमारा तत्सम शब्द नहीं है। भंवरा, जो शायद किसी पक्षी को बोलते हैं, भंवरा टाइप का जो होता है, तो ये भी हमारा नहीं है। जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। जो हमारा तद्भव शब्द है वो हमारा भरमर होगा। अगर भरमर जो है ये तद्भव शब्द है, तो जो इसका हम वो बनाते हैं, तो इसका जब हम तत्सम बनाते हैं ना तो भंवरा ही बनता है। क्या बनता है? भरमर हमारा तत्भव शब्द है, और जब इसका हम तत्सम बनाएंगे तो भंवरा बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मक्खन का तत्सम शब्द बताना है। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? तो मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा, बताएंगे एक बार सभी आप। माखन, माछन, मच्छर और मरछन, क्या होगा? सभी दोस्त बताएंगे मक्खन का तत्सम शब्द। तो देखिए माखन तो होगा नहीं, ये हमारा गला। माखन तो नहीं होगा, माछन भी होने में, मच्छर भी नहीं होगा, मच्छन जो होगा, मच्छन जो होगा वो मक्खन का बिल्कुल सही रूप होगा। ठीक है, एक होता है हमारा आद्रक। आप इन सभी के बताइए एक बार कमेंट करके कि इनका तद्भव क्या होगा। आद्रक हो गया जैसे कि हमारा, के बाद होता है शत, के बाद शत हो गया, और हमारा वर्षा, वर्षा हो गया, और गहनी क्या है? इन सभी के एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सब के तद्भव शब्द क्या होंगे। आद्रक हमारा तत्सम शब्द है, और जो इसका तद्भव होता है वो क्या होता है? अदरक। क्या होता है? अदरक जो होता है इसका तत्सम तद्भव शब्द होता है। सत, सत अर्थात सो, सत अर्थात सो। तो जो सत है वो हमारा तत्सम शब्द है, और जो सो है वो हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। वर्षा का बरसात होता है, वर्षा, बरसात, या फिर बारिश बोल दो। तो वर्षा का जो तद्भव बनेगा वो हमारा बरसात और बारिश बनेगा। गृहणी जो होती है, गृहणी का एक बार आप सभी बताइए कि गृहणी का तो क्या होता है? वो होगा, वो क्या होगा? गृहणी मतलब गृहणी जो होता है का तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, सॉरी, गृहणी नहीं होगा, नहीं होता। धनी का जो तद्भव होता है वो धनी होता है। ठीक है, अदरक का अदरक होता है, शत का सो होता है, वर्षा का बरसात या फिर बारिश होता है, और गृहणी का गहनी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा है। मैं चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें तत्सम शब्द छांटना है कि हमारा तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है। करोड़ है, तेल है, पीपल है, या फिर दिन है। बताएंगे एक बार सभी दोस्त। तो अगर हम करोड़ की बात करें तो ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। और अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? करोड़ का होता है
तत्सम कोटि। क्या होता है? कोटि। और तेल का होता है तेल। और पीपल पीपल का होता है पीपल। क्या होता है? पीपल। ऑप्शन डी जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। अच्छा, जब हम नियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हमारा दिन होता है वो हमारा तद्भव भी होता है। मैंने कहा था ना, जो बाकी तीन ऑप्शन होंगे वो हमारे कुछ और होंगे। तो बाकी तीन ऑप्शन कुछ और है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमने इसे क्या मानना है? तत्सम शब्द मानना है। लेकिन अगर अगर हमसे दिन का दिन हमारा क्या है? दिन अगर हम दिन को अगर हम क्या मान रहे हैं? दिन को अगर मान रहे हैं हम तद्भव, दिन को अगर हमने तद्भव मानना है तो दिन का तत्सम क्या होगा? तब दिन का जो तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा? दिवस बनेगा। दिन का तत्सम क्या बनेगा? दिवस बनेगा। आप बताइए, गृध का गृध का तद्भव जो बनता है वो क्या बनता है? उसके बाद पक्षी और लक तभी बताएंगे। गृध हमारा तत्सम शब्द है, तो उसका जो हमारा तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा? गृध है तो गिद्ध बनेगा। क्या बनेगा? गिद्ध बनेगा। पंख पक्ष पंख पक्षी पंखी। और लाख लाख जो बनेगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। तो दिन जो था हमारा तत्सम शब्द था, लेकिन अगर दिन का कभी हमसे अगर हमें दिन तद्भव मानना पड़ रहा है तब हमसे उसका तत्सम पूछता है तो क्या होगा? दिवस होगा। बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने दिन को क्या मानना है? दिन को हमने तत्सम मानना है। क्या मानना है? तत्सम मानना है, इसलिए ये होगा। लेकिन अगर कभी दिन तद्भव मान रहे हैं तब उसका तत्सम पूछता है तो हमारा दिवस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? बताएंगे सभी। तुरंत, आज, धीरज या फिर खर पर। कौन सा शब्द है जो हमारा तद्भव नहीं है? अगर हम तुरंत की बात करें तो तुरंत जो है वो हमारा तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। अगर ये तद्भव शब्द है तो जो इसका तत्सम बनेगा वो क्या होता है? त्वरित होता है। त्वरित जो होता है वो तुरंत का तत्सम शब्द है। और धीरज का जो तत्सम शब्द है वो धैर्य। क्या है? धैर्य। धैर्य जो है इसका बिल्कुल सही प्रश्न उत्तर है। और सॉरी, धीरज हमारा तत्सम शब्द है। धीरज जो है हमारा तद्भव शब्द है और जो इसका तत्सम बनता है वो हमारा धैर्य बनता है। तो जो हमारा खर पर होगा वो हमारा तद्भव शब्द होगा। तद्भव शब्द नहीं है क्योंकि ये हमारा तत्सम शब्द है। खर पर कैसा शब्द है? हमारा तत्सम शब्द है, वो हमारा तद्भव शब्द नहीं है। अगर ये हमारा तत्सम शब्द है तो जो इसका तद्भव होता है ना वो होता है इसका खप्पर। खप्पर जो होता है इसका क्या होता है? बिल्कुल सही उत्तर होता है। सॉरी, इसका तत्सम होता है, खर पर का खप्पर होता है। उसके बाद हम और जानते हैं। एक होता है हमारा हस्ती। बहुत जरूरी है। हस्ती। हस्ती को हम क्या बोलते हैं? बताइए सभी। हस्ती हो गया। और क्या? सकट। सकट शब्द है हमारा, इसका तद्भव क्या होगा? क्या होता है इसका मीनिंग? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। उसके बाद खार है, खार और त्रीनी है और नव। सभी दोस्त इनके तद्भव बताएंगे। हस्ती जो होता है हमारा, हस्ती महत्वपूर्ण है। हस्ती जो होता है हाथी को बोलते हैं। हाथी को हम तत्सम में क्या बोलते हैं? हस्ती बोलते हैं। हस्ती हमारा तत्सम शब्द है और जो हाथी है वो हमारा तद्भव शब्द है। सकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। सकट अर्थात गाड़ी। क्या है? सकट अर्थात गाड़ी। गाड़ी को हम क्या बोलते हैं? सकट बोलते हैं। तो और छार, छार की बात करें तो छार का होगा खार।
बिल्कुल वही, छह किस में परिवर्तित हो रहा है, हमारे ख में परिवर्तित हो रहा है। त्रीनी अर्थात तीन, त्रीनी अर्थात तीन, नव नो, नव नव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म है जो त्रुटिपूर्ण है, अर्थात कौन सा ऐसा शब्द है इसमें जो कि युग्म है, मतलब कौन सा ऐसा युग्म है जो कि गलत है। देखेंगे, खीर और खीर, क्या जो ऑप्शन ए है वो त्रुटिपूर्ण है। दही दही, दुग्ध दूध, घृत घी। अगर हम पहले की बात करें तो खीर का छोरी सॉरी खीर का खीर बिल्कुल सही दिया हुआ है, वह सही है। और दुग्ध का दूध होता है, बिल्कुल सही है। घृत का घी होता है। लेकिन ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा गलत है, क्योंकि दही का जो हमारा दही हमारा तत्सम शब्द है, और जो इसका वो बनता है वो दधी बनता है। क्या ये हमारा तत्सम शब्द हो गया, और ये हमारा तद्भव शब्द होता है। ठीक है, के बाद कुछ शब्द और जानते हैं, जैसे हमारा कर्म हो गया। कर्म क्या, कर्म विद्या घोटक, घोटक क्या है, कुकुर, कुकुर का सभी तद्भव बताएंगे क्या होता है। कर्म की बात करें तो कर्म हमारा तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है, काम। विद्या, विद्या हमारा तत्सम शब्द है, और उसका जो तद्भव बनता है वो विधा बनता है। उसके बाद घोटक का तो सभी जानते हैं, घोड़ा, घोटक का घोड़ा। और कुकुर होता है हमारा कुत्ता, कुकुर क्या होता है हमारा, कुत्ता। ठीक है, तो जो हमारा त्रुटिपूर्ण शब्द था वो कौन सा था, दही। जो भी ऑप्शन बी था वो हमारा त्रुटिपूर्ण शब्द था। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव जो शब्द हैं, युग्म में कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी हमें त्रुटिपूर्ण शब्द बताना, युग्म बताना है कौन सा है। तो वचन का बैन बिल्कुल सही है। कपाट का कपड़ा, ये देखते हैं। पुराण का पुराण बिल्कुल सही दिया हुआ है। गंभीर का गहरा बिल्कुल सही है। लेकिन कपाट जो होता है, कपाट कपड़ा, ये युग्म गलत है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। कपड़े को, जो कपड़े का तत्सम होता है वो करपट होता है। क्या होता है, करपट होता है। और जो हमारा कपाट दिया हुआ है ना, कपाट का जो उसका तद्भव बनेगा वो होता है हमारा किवाड़। किवाड़ जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। किवाड़, कपाट को किवाड़ बोलते हैं, और जो कपड़े का होता है वो करपट होता है। ठीक है, करपट का क्या होता है, ठीक है। तो शब्द जानते हैं, जैसे हमारा कथनिका हो गया, कथनिका, कथनिका हो गया। वानर है, वानर हो गया। लोमशा, ओमशा, और ये शब्द बताएंगे। ये सब शब्द हमारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। इनके हम तद्भव जानते हैं। कथनिका होती है हमारी कहानी, कथनिका अर्थात कहानी, कथनिका कहानी, कथनिका जो होती है वो हमारी कहानी होती है। वानर, बंदर हो गया, वानर बंदर हो गया। और लोमशा अर्थात लोमड़ी, लोमशा लोमड़ी को बोलते हैं। और जो तीर्थ होता है वो हमारा तीरथ होता है, तीर्थ तीरथ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा शब्द है जो त्रुटिपूर्ण है। इनमें से भी हमें जो युग्म गलत है वो बताना है कौन सा है। तो गोम्य का गोबर होता है क्या, क्षीर का खीर होता है, पर्यक पर्यक का पटरी होता है, और सैपत्नी का सोत होता है। बताएंगे सभी दोस्त कौन सा युग्म है जो कि गलत दिया हुआ है। युग्म एक देखते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गोम्य का क्या होता है, गोबर होता है। और खीर का क्या होता है, क्षीर का खीर जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। सैपत्नी का जो होता है वो सोत होता है। लेकिन परियक का पटरी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। परियक शब्द जो है ना, इसका जो हम तत्व बनाते हैं वो होता है पलंग। का क्या होता है, पलंग होता है। ठीक है, का जो तत्व बनता है वो हमारा आप क्या बनता है, पलंग बनता है। अब कुछ और देखते हैं, जैसे हमारा अमृत हो गया।
सॉरी एम ए लिखी। एम ए जो है वो हमारा क्या है, हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। उसके बाद अक्षर हो गया। छोट, छोट शब्द बताइए, छोट का हम जो तद्भव होगा वो क्या होगा। उसके बाद मत्स्य, ठीक है। तो एम ए जो होता है वो हमारा तत्सम शब्द है। एम ए क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। और जो इसका क्या तद्भव होता है वो होता है अमृत। क्या है, अमृत जो होता है वो इसका तद्भव होता है। अक्षर का अक्षर होता है, अक्षर अक्षर होता है, अक्षर का अक्षर होता है। एछोट अखरोट, अखरोट जो होता है वो एछोट को बोला जाता है, अखरोट। और मत्स्य अर्थात मछली, मत्स्य मतलब मछली, ठीक है। क्लियर है, देखते हैं आगे। पन का तद्भव शब्द क्या है। पन जो है वो हमारा क्या है, तद्भव शब्द। इसका पन जो है हमारा तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, बताएंगे सभी। तो क्या पत्र होता है, पन होता है, पन्ना होता है, या फिर पत्र होता है। सभी दोस्त बताएंगे क्या होता है। पन शब्द की बात करें तो वो हमारा पत्र जो होता है इसका बिल्कुल सही तत्सम होता है। मतलब पत्र जो होता है वो इसका बिल्कुल सही शब्द होता है। उसके बाद कुछ और शब्द जानते हैं, जैसे हमारा कपोत हो गया। कपोत का, कपोत है हमारा, कपोत तत्सम शब्द है, तो उसका जो क्या बनाएंगे, तत्व बनाएंगे तो बताएंगे क्या होता है। कपोत हो गया। एक होता है कास, कास बताएंगे। कपोत की बात करें, कपोत होता है हमारा कबूतर, कपोत कबूतर। और कास जो होता है खांसी को बोलते हैं, कास अर्थात खांसी, कास अर्थात खांसी जो होती है वो हमारी तद्भव होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंगीठी का तत्सम क्या है। अंगीठी जो है उसका तत्सम बताना है हमें, क्या होता है। अग्नि का होता है, अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका की अग्निष्ठिकी होता है। कौन सा शब्द है जो अंगीठी का तत्सम होता है, तो कौन सा होता है हमारा, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होता है। अग्निष्ठिका जो होता है वो हमारा इसका अंगीठी का बिल्कुल सही तद्भव हो, तत्सम रूप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से तद्भव है, तद्भव शब्द बताना है, इनमें से कौन सा शब्द है जो हमारा तद्भव है। वानर है, बंदर है, पवन है, या फिर पर्यक है। तो भी दोस्त बताएंगे कौन सा शब्द है जो हमारा क्या है, तद्भव है। अगर हम वानर की बात करें तो वानर हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और जो इसका तद्भव बनता है वो क्या बनता है, बंदर, बंदर इसका तत्सम शब्द बनता है। और अच्छा बंदर देवी रखा है। और पर्यक, पर्यक जो बताया था वो, पर्यक अभी बताया था, पर्यक का क्या होता है हमारा, पलंग होता है। पर्यक का पलंग जो होता है वो पलंग होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तद्भव, हाँ, इनमें से जो तद्भव शब्द होगा वो हमारा बंदर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव बताना है हमें, क्या होगा। तिक्त शब्द जो है हमारा का हमें बताना है कि क्या होगा। तिक्त, तीता होगा, तीखा होगा, तिक्त होगा, तिक्ता होगा, या फिर तीखन होगा। तो तिक्त शब्द जो है, जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। आप बताएंगे क्षत्रिय का क्षत्रिय जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। और इसका हमारा जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा। उसके बाद कोकिला, कोकिला, कोकिला बताएंगे। और भल्लुक, भल्लुक शब्द जो है हमारा तत्सम है, उसका तद्भव बताएंगे। क्षत्रिय की बात करें तो हमारा खत्री होता है, का तद्भव जो होता है वो खत्री होता है। और कोकिला का कोयल, कोयल जो होता है वो कोकिला का, कोकिला हमारा तत्सम शब्द है। और जो कोयल है वो हमारा कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। भल्लुक की बात करें तो भालू, भल्लुक अर्थात भालू, भालू जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तिक्त का जो होता है हमारा तत्सम बनेगा वो तीखा बनेगा, ठीक है। आगे ससुर का तत्सम शब्द बताना है, इसमें से कौन सा होगा। ससुर का तत्सम शब्द बताना है, क्या कौन सा होगा। सस्वर होगा, शवस्वर होगा, शवस्वर होगा, या फिर शशु होगा, बताएंगे सभी दोस्त। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। जो ससुर है, ससुर का बिल्कुल
सही होगा। एक आप बताइए सवशुराल्य का तत्सम क्या होगा। सवशुराल्य, सवशुराल्य जो होता है उसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा। उसके बाद जन्म, जन्म, जन्म का तद्भव बताइए क्या बनता है। ये सॉरी, जेठ, जेठ का बताइए। जेठ का जो हमारा वो शब्द होगा वो क्या बनेगा। ससुराल्य होता है हमारा ससुराल, ससुराल्य मतलब ससुराल जो होता है वो हमारा बिल्कुल सही होता है। जन्म को हम ये हमारा जो है वो पूर्ण बन जाता है और वो हमारा तत्व हो जाता है। और जेठ की बात करें तो जेठ जो होता है वो हमारा सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, मतलब इनमें से कौन सा शब्द है जो हमारा तद्भव शब्द है। आधा है, कूप है, विदा है या फिर व्योम है। शब्द बताएंगे कौन सा है जो कि हमारे तद्भव को निर्दिष्ट करता है। कूप जो है हमारा बिल्कुल तत्सम शब्द है, विदा हमारा तत्सम शब्द है और व्योम भी हमारा तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगी, यानी कि जो आधा शब्द है वो हमारा कौन सा है, तद्भव को निर्दिष्टित करता है। ठीक है, आप आगे देखिए। उलूक, उलूक का बताएंगे आप सभी। उलूक का क्या होता है शब्द। के बाद करपट बात कर लेते हैं। करपट हो गया हमारा चाटिका, बाद हो गया हमारा चाटिका। तो उल्लूक जो होता है, उल्लूक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, उल्लू। उल्लूक का जो तद्भव होता है क्या होता है, उल्लू। करपट की बात करें तो हमारा कपड़ा होता है, करपट कपड़ा होता है। और चाटिका चिड़िया होता है, चाटिका चिड़िया। चाटिका का तद्भव जो होगा वो क्या होगा, चिड़िया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चूरन, चूरन का तत्सम शब्द क्या है। चूरन का एक बार सभी दोस्त कमेंट करेंगे कि चूरन का तत्सम शब्द क्या है। चोर है, चून है, चर्म है या फिर चछू है, चछू है। तो जो चूरन का तत्सम होता है वो चूर्ण होता है। चूरन का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, चूर्ण होता है। चूरन का तत्सम क्या होता है, चूर्ण होता है। एक है चनक और दूसरा शब्द है हमारा चक्रवाक, चक्रवाक। जो शब्द है वो है हमारा च्यवन। इन तीनों का अर्थ समझिए। चनक अर्थात चना होता है, चनक अर्थात हमारा जो चना, चनक हमारा तत्सम शब्द है और जो इसका तद्भव बनेगा वो हमारा क्या होता है, चना होता है। चक्रवाक का होता है चकवा, चक्रवाक अर्थात चकवा। और जो हमारा च्यवन होता है वो होता है मतलब चबाना, च्यवन मतलब चबाना, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ढीठ शब्द का तत्सम कौन सा होगा। ढीठ शब्द है हमारा, हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो उसकी बिल्कुल तद वो तत्सम होगा। दृष्ट होगा, पुष्ट होगा, दृश्य होगा या फिर दृष्ट होगा। बताइए सभी। ढीठ का, ढीठ शब्द है उसका तत्सम है, उसका तत्सम बताना है। कमेंट करके बताएंगे सभी दोस्त कौन सा होगा। बिल्कुल देखो, दृष्ट नहीं होगा, पुष्ट नहीं होगा, दृश्य भी नहीं हो सकता। और दृष्ट जो होगा वो हमारे ढीठ का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब कुछ और शब्द जानते हैं। जैसे हमारा श्रृंगाल है, श्रृंगाल का जो तद्भव बनेगा वो क्या होगा। मशक हो गया, मशक हो गया। बाद और शब्द हमारा शब्द तो हो गया उष्ठ, उष्ठ को क्या बोलते हैं। तो श्रृंगाल जो होता है वो हमारा जो शियार होता है उसको बोला जाता है, शियार को। यानी कि जो श्रृंगाल है वो हमारा तत्सम शब्द है और जो उसका तद्भव बनता है वो हमारा शियार होता है। मशक को मच्छर बोलते हैं, मशक अर्थात मच्छर होता है। और जो उष्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। उष्ट जो होता है वो हमारा ऊंट होता है, उष्ट अर्थात ऊंट। उष्ट का जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है, हमारा ऊंट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार, अच्छा श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है। श्रृंगार शब्द सॉरी,
श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार शब्द का हमें तत्सम बताना है, कौन सा होगा। तो देखिए इन दोनों श्रृंगार की बात की जाए तो यहाँ पे री की मात्रा नहीं लिखी हुई है और फिर इसमें री की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे भी श्रृंगार है, तीनों का मीनिंग एक श्रृंगार ही है, लेकिन हमें सही तत्सम बताना है इसमें से कौन सा होगा। ये हमारा तद्भव शब्द दिया हुआ है, श्रृंगार जो है हमारा तद्भव शब्द है, हमें इसका तत्सम रूप बताना है, तो तत्सम रूप जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा, सॉरी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, श्रृंगार। आगे चलते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम बताना है। हल्दी शब्द है हमारा, हल्दी का हमें तत्सम बताना है, क्या होता है। हल्दी होता है, हरिद्रा होता है, हल्दी का होता है या हद्री का होता है, बताएंगे सभी दोस्त कौन सा शब्द है जो हल्दी का तत्सम होता है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। हल्दी का जो शब्द होता है वो हद, हल्दी का हमारा जो तत्सम होता है वो हरिद्रा होता है। आप एला, एला का शब्द, एला तत्सम शब्द है, उसका पर्यायवाची बताइए क्या होता है। एक होता है कदली, कदली, कदली का बताइए तद्भव क्या होगा। और लवंग, लवंग, सुंठी, सभी दोस्त बताएंगे इनके तद्भव क्या होंगे। अगर हम एला की बात करें, महत्वपूर्ण है, एला जो होता है, एला हमारा तत्सम शब्द है और जो इसका हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इलायची, इलायची जो होगा वो इसका तद्भव होगा। कदली केला को बोलते हैं, कदली केला, केला जो होता है इसका तद्भव होता है। लवंग की बात करें तो लौंग, लवंग अर्थात लौंग, और सुंठी अर्थात सोठ, सुंठी सोठ, सुंठी जो होता है वो हमारा तत्सम शब्द है और जो इसका हम तद्भव बनाते हैं वो हमारा सोठ होता है। ठीक है, चलते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम बताना है हमारा, कौन सा होता है। गेहूं शब्द जो है उसका तत्सम बताना है, कौन होता है। गोधूम, गेहूं, गोहुम या फिर गोधूम। अच्छा, गेहूं शब्द का तत्सम सभी जानते हैं कि हमारा गोधूम होता है, लेकिन गोधूम हमें यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि गोधूम में हमारी, गोधूम लिखा जाता है वो हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। एक शब्द है मंडूक, मंडूक को हम क्या बोलते हैं, मंडूक, मंडूक हो गया। उसके बाद पंच, इस शब्द को क्या बोला जाता है, पंच हो। कूप, कूप शब्द जो है वो बताना है इसका क्या होता है। मंडूक की बात करें तो मंडूक का जो होता है वो मेंढक होता है, मंडूक अर्थात मेंढक। और पंच पाँच होता, पंच का जो तद्भव बनता है वो पाँच होता है। कूप कुआं, कूप कुआं होता है, कूप जो होता है वो हमारा कुआं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खंडहर का तत्सम शब्द बताना है। खंडहर जो है उसका हमारा तत्सम शब्द क्या होगा। खंडहर ही होगा या फिर खंड घर होगा, खंड गृह होगा या खंडहर होगा। तो बिल्कुल जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो खंड गृह है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देवर, देवर का तत्सम शब्द बताना है हमें, क्या होता है। देवर जो है तत्सम शब्द बताना है उसका क्या होता है। देव वर होता है, द्विवर होता है, दुवर होता है या द्वितीय यवर होता है, क्या होता है। सभी दोस्त बताएंगे क्या होता है। बिल्कुल जो हमारा द्विवर होता है वो देवर का बिल्कुल सही तत्सम होता है। देवर का सही तत्सम शब्द क्या होता है, द्विवर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। माँ शब्द का तत्सम बताना है। माँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है। तो माँ शब्द का जो हमें बताना है वो तत्सम बताना है, क्या होता है। माता होता है, मातृका होता है, मातृ होता है या फिर अम्मा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। माँ शब्द का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, हमारा मातृ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तद्भव शब्द है, निम्न में से बताना है हमें कौन सा जो है वो हमारा तद्भव शब्द होगा। मानव, मनुष्य, यानी कि इसका ये तो हमारे मानव हो गया, मनुष्य हो गया और मानव हो गया, तो ये तो हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। लेकिन जो मनई है वो हमारा तद्भव शब्द होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्सम शब्द बताना है। किल्स्ट, मतलब ये
वैसे जो चार ऑप्शन है हमारे, इसमें से कौन सा जो होगा वो हमारा तत्सम शब्द होगा? तो किलसष्ट होगा, कठोर होगा, कठिन होगा, या फिर मजबूत होगा? तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके किलसष्ट की बात करें तो इसका जो शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, इसे कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है वर्तनी। एक शब्द है महिष, महिष और महिषी, महिष और महिषी। महिष और महिषी का सभी दोस्त बताएंगे तद्भव क्या होता है। अगर हम इस महिष की बात करें तो ये होता है हमारा भैंसा, जो हमारे गांव में यूज किया जाता है, वो होता है हमारा भैंसा। और महिषी अर्थात हमारी भैंस होती, महिषी भैंस। यानी कि जब आपसे महिष पूछता है तो भैंसा होगा, महिषी पूछ लेता है तो हमारा भैंस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री का जो तत्सम रूप है वो क्या है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुद्री का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? मुद्री होगा, मुंद्री होगा, मुद्रिका होगा, या फिर मुद्रिका होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, मुद्रिका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दीठी, दीठी का तत्सम रूप बताना है, क्या होगा? दीठी का तत्सम रूप बताना है हमें, क्या होगा? दृष्टि होगा, दृष्टि होगा, दृष्टि और दृष्टि। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक आप बताइए साक्षी, साक्षी का तद्भव बताइए क्या होता है? और दक्षिण, दक्षिण हो गया, और शमश्रु, शमश्रु। बताइए सभी दोस्त कि इनके हमारे जो तद्भव बनेंगे वो क्या बनेंगे? एक होता है वर, बरात, हो गया, यहाँ पे नहीं। साक्षी, साक्षी मतलब साखी, साक्षी मतलब साखी। और दक्षिण, दाहिना, दक्षिण का क्या होता है? दाहिना। दक्षिण हमारा तत्सम शब्द है, वो जो इसका तद्भव बनता है वो दाहिना बनता है। और शमश्रु की बात करें तो मूछ, शमश्रु अर्थात मूछ हमारा होता है वो तद्भव होता है। शमश्रु का तद्भव क्या होता है? हमारा मूछ होता है। हमारा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, मक्खी शब्द का जो तत्सम रूप है वो कौन सा होता है? मच्छी का होता है, माछी होता है, मच्छी होता है, या मच्छी का होता है? सभी दोस्त बताएंगे क्या होता है हमारा मक्खी का तत्सम रूप। तो मच्छी का जो होता है वो हमारा मक्खी का तत्सम रूप होता है। ठीक है, मक्खी का जो तत्सम रूप होता है वो मच्छी का होता है। ठीक है, मच्छन की बात की जाए, अगर ये वाला मच्छन आ रहा है तो वो क्या होता है? हमारा मक्खन होता है। क्या होता है? मक्खन। ठीक है, मरछक की बात की जाए तो वो हमारा मक्खन का जो तद्भव शब्द होता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के हमारे ये 30 प्रश्न थे। आप लोग अपना स्कोर देखिएगा कि क्या रहा आपका स्कोर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आप अचीव कर पा रहे हैं। हमारे 30 प्रश्न थे, क्या आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एग्जाम इंडिया परिवार के साथ ऐसे ही बनी रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।